देश तक की शुरुआत दिल दहला देने वाले रेस्क्यू की खबर के साथ करेंगे, जहां सैलाब और जिंदगी के बीच एक लंबा संघर्ष देखने को मिल रहा है। लहरों के बीच जिंदगी की जंग। एक तरफ रस्सी का सहारा तो दूसरे हाथ पर जिंदगी। हाथ छूटा और देखते ही देखते बह गया इंसान। आंध्र प्रदेश के कुरनूल से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सैलाब के बीच 3 जिंदगियां फंसी हुई हैं। इलाके में सैलाब का पानी हाईवे पर आ गया और सड़क पार करने की हिमाकत करना इन लोगों को महंगा पड़ गया। पानी के बहाव में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू होती है। इस बीच तीसरे शख्स का हाथ छूट जाता है। पलक झपकते ही वो दूर बहाव में बहता चला जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर गांव वाले उसको बचा लेते हैं। वहीं बाकी फंसे लोगों को मानव श्रृंखला बनाकर रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जाता है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही ये तस्वीरें औरंगाबाद की बताई जा रही हैं, जहां एक डूबते हुए शख्स को बचाने के लिए गांव वालों ने छलांग लगा दी। एक हाथ में रस्सी और दूसरे हाथ में जिंदगी, लेकिन लड़कों ने हार नहीं मानी और युवक की जिंदगी बचाकर ही दम लिया। सैलाब में फंसी इस कार में 3 जिंदगियां सवार थीं। बहाव इतना तेज था कि गाड़ी को दूर तक बहा ले गया, जिसके बाद कार एक पेड़ से अटक गई। जेसीबी मशीन से कार निकालने की कोशिश की गई, जिसमें एक महिला बह गई। वहीं उसका पति और दोस्त रेस्क्यू करके बाहर निकाले गए। समंदर की लहरों में फंसी मछुआरों की जिंदगी और आसमान से जान बचाने पहुंचे देवदूत। नाव डूब रही थी। मछुआरों की जिंदगी और मौत के बीच फासला कम होता जा रहा था, लेकिन कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से एक एक करके 9 मछुआरों को जिंदा बाहर निकाल लिया। औरंगाबाद से पंकज खेलकर, रामेश्वरम से शालिनी लोबो के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के 12 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। मोतिहारी, गोपालगंज, दरभंगा सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। हजारों गांव जलमग्न है। बाढ़ प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पटना में गंगा उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लहरें खतरनाक होती जा रही हैं, लेकिन ये लड़के खतरे से बेपरवाह नदी में स्टंट कर रहे हैं। अशोक राजपथ के पास गंगा घाट में बनी मीनारों से नदी के बहाव में गोता लगा रहे हैं। प्रशासन को यहां मुस्तैद होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन बेखबर है और जिंदगी से खिलवाड़ जारी है। ये खौफनाक तस्वीर मोतिहारी की है, जहां एक पिकअप वैन के ड्राइवर ने गंडक की खतरनाक लहरों को नजरअंदाज किया। फिर देखते ही देखते पूरी पिकअप वैन ही पानी में समा गई। दरअसल यहां कुमारी चौक के पास गंडक अपना दायरा तोड़कर सड़क के ऊपर से बह रही है, जिससे सड़क कई जगह पर कट चुकी है। लेकिन प्याज के बोरों से भरे पिकअप वैन के चालक ने इसकी परवाह नहीं की। नतीजा, प्याज और गाड़ी तो पानी में गया ही, खुद भी बाल बाल बहने से बचा। मोतिहारी में बाढ़ से सैकड़ों गांव पानी पानी हैं। हजारों लोग मुसीबत में फंसे हैं, लिहाजा अब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर राहत सामग्री गिरा रहे हैं। ये तस्वीरें दरभंगा की हैं, जहां नदी सड़क पर आ गई है, जिसमें गाड़ियां निकालना खतरे को न्योता देना है। लेकिन फिर भी कई लोग
जोखिम लेकर सफर कर रहे हैं। पानी तो बढ़ ही रहा है, बहुत ज्यादा पानी बढ़ रहा है। कल आए थे हम लोग, थोड़ा बहुत था यहाँ पे पानी, आज बहुत ज्यादा पानी हो गया है। यहाँ पे पूरा घर द्वार लेके सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे आदमी रोड पे हैं। पूरे घर के अंदर पानी आ गया, हम लोग रोड पर डेरा बना कर रहे हुए हैं और हम लोग को बहुत समस्या है। दरभंगा में NH 105 भी पानी पानी हो चुका है। ये हाईवे दरभंगा से जयनगर होते हुए नेपाल को जोड़ता है। पानी आने से यहाँ गाड़ियों को आने जाने पर रोक लगा दी गई है। किशनगंज में महानंदा नदी ने बलियाडांगा गांव का निशान ही मिटा दिया है। कभी इस गांव में पक्की सड़क थी, आंगनबाड़ी केंद्र था, लेकिन इस बार महानंदा नदी सब कुछ बहा ले गई है। बस बच गया है तो कुछ झोपड़ी नुमा मकान। दर्जनों परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। बस कुछ महादलित परिवार बचे हैं जो बाढ़ के बीच फंसे हैं। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का कोहराम है। सैकड़ों गांव पानी से घिरे हैं। अब इंतजार है कि सरकार जल्द से जल्द मुसीबत में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाए। पटना से सुजीत कुमार के साथ सचिन कुमार पांडे, मोतिहारी आज तक।